एक दूजे के पूरक हम, एक दूजे से अपनी पहचान, प्रेम विशेषण अपना, तुम गर संज्ञा तो मैं सर्वनाम। चलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी अपनी हिंदी अध्यापिका शारदा सिंह। आज हम समझेंगे सर्वनाम के बारे में और उसकी प्रकार के बारे में, उसके उपयोग के बारे में। बच्चों, एक सक्षम नाम का लड़का था। वह बाग में गया। उसने बाग में बहुत सारे आम देखे और उसने माली से कहा, काका मुझे एक आम दे दो। तब माली ने कहा कि अभी नहीं, रुको, तुम कुछ देर के बाद आना और अपने साथ राकेश को भी लाना, वह भी आम मांगने आया था। तो बच्चों, आपने देखा कि सक्षम को आम खाना था, तभी उसने रखवाले से या माली से कहा कि मुझे आम खाना है। मतलब उसने अपने नाम की जगह पर मुझे शब्द का प्रयोग किया और माली ने या रखवाले ने उसे कहा कि राकेश को भी साथ में लेकर आना, उसे भी आम खाना था। तो यहाँ पर मुझे, मैं, उसे, वह, उसने, यह इन शब्दों का प्रयोग किया गया है अपने आप को बताने के लिए। तो यहाँ पर एक ही चीज आप लोगों को साफ कर देती हूँ कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है वह मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मैं, तुम, वह इत्यादि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब हम समझेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए हो, तब उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं बाजार जा रही हूँ, आप बाजार से कब लौटोगी? यहाँ पर वह, आप, मैं इत्यादि का प्रयोग किया गया है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जब सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के बारे में निश्चय पूर्वक कुछ बता रहा हो, तब उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे दीपू कल आया था, वह मेरा मित्र है, मैंने उसे बुलाया था। यहाँ पर वह, उसे, इसने, वे इत्यादि का प्रयोग किया गया है। यह जो है वो निश्चित वस्तु, निश्चित स्थान या व्यक्ति के बारे में निश्चित जानकारी दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा यह निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम समझेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। जब सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के बारे में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं बता पा रहे हो, तब उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे द्वार पर कोई खड़ा है, या तो आपको कोई बुला रहा है,
वह कुछ मांग रहा है या तो पलंग के नीचे कुछ गिरा है। यहाँ पर कोई, कुछ, यह जो दो शब्द है वह किसी के बारे में निश्चित जानकारी नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहा जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम शब्द दो संज्ञाओं के स्थान पर आकर उनके बीच संबंध बताता हो तब उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, या तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, या तो जो पढ़ेगा वही सफल होगा, और उतना ही खाओ जितना पचा सको। यहाँ पर वाक्य है कि उतना ही खाओ जितना पचा सको, या तो जिसने गहरे पानी में डुबकी लगाई वही मोती लाया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो, वो, उतना, जितना, जिसने, वही, जो, सो, ये जो शब्द है वो एक दूसरे का संबंध दिखाते हैं। तो यहाँ पर होता है संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ जानने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वहाँ कौन खड़ा है, आपकी मुट्ठी में क्या है, बाहर कौन बुला रहा है, वह किसे बुला रहा है। यहाँ पर कौन, क्या, किसे, यह जो शब्द है वह प्रश्न पूछने वाले शब्द है, तो यहाँ पर बनता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है और आखिरी निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि स्वयं के लिए, खुद के लिए। तो जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मैं अपने आप खा लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, या मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, उसने पूजा का सारा सामान अपने आप जुटाया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अपने आप, स्वयं शब्द का प्रयोग खुद के लिए, मतलब कि अपने आप के लिए किया गया है, तो यहाँ पर बनता है निजवाचक सर्वनाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको सर्वनाम का पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।